हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का और स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, एयरफोर्स और एक्स एंड बाई ग्रुप मेडिकल टेस्ट। ठीक है ना सर, एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप में मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? बच्चे पूछ रहे थे सर प्लीज़ मेडिकल का होल प्रोसेस बताइएगा, कौन कौन से टेस्ट हमें कराने होते हैं, कौन कौन सा टेस्ट कैसे कैसे होता है, वो मैं इस वीडियो का पूरा आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से प्लीज़ देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने साथियों के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर एयरफोर्स। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ यहाँ पर, ग्रुप एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप और जो ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं एयरफोर्स में और रैली की भर्ती, ठीक है ना। पहली बात तो इनका मेडिकल टेस्ट ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रैली की भर्ती ग्रुप सी और एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, ठीक है ना, लगभग सेम मेडिकल टेस्ट होता है। और दूसरी बात तो जो हम करते हैं कि सर सबसे पहले इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के अंदर आपको यही कई सारे टेस्ट होते हैं डिटेल में, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं जैसे कुछ एग्जांपल के साथ बिलरूबिन टेस्ट होता है, बिलरूबिन टेस्ट होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को मतलब मेडिकल रीमेडिकल दे दिया जाता है। यूरिक टेस्ट होता है, यूरिक जो एसिड होता है मैं आगे बताने वाला हूँ जो यूरिन टेस्ट में होगा, ठीक है ना। और जो लैब में टेस्ट होगा ब्लड का, ठीक है ना, उसमें ब्लड सैंपल आपका लिया जाता है और उसके बाद आपका चेक किया जाता है ब्लड शुगर का लेवल क्या है, ब्लड यूरिया कितना है आपके में, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके ब्लड उससे सैंपल से ही चेक की जाएंगे। और यहाँ आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन का पार्टिकुलर लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में कितना है और हीमोग्लोबिन जो कंटेंट्स है वो कितना है। यार आपका हीमोग्लोबिन जो पार्टिकुलर लेवल है या जो हीमोग्लोबिन कंटेंट्स होना चाहिए या उस लेवल से कम है तो आपको फेल्ड हो जाओगे और रीमेडिकल दिया जाता है। रीमेडिकल में भी अगर आप वो नहीं निकल पाया अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट के तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी मोस्टली मेडिकल टेस्ट होंगे एयरफोर्स में, मोस्टली में 90% आपको पहले रीमेडिकल ही दिया जाता है, डायरेक्टली अनफिट कभी नहीं किया जाएगा। उसके बाद यदि आप रीमेडिकल में भी क्लियर नहीं कर पाए तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ब्लड टेस्ट में जैसे लैब टेस्ट ब्लड वाला भी होता है, ठीक है ना। और कौन कौन से, ब्लड शुगर भी हो सकता है, ब्लड यूरिया भी हो सकता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड वगैरह ये यूरिन टेस्ट में होते हैं, ब्लड टेस्ट में एक बिलिरुबिन भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें सर यूरिन टेस्ट की, तो यूरिन टेस्ट में आपका क्या किया जाता है, जैसे आपका ब्लड में जो यूरिक एसिड है वो किस लेवल का है, मतलब आपके यूरिन में, पेशाब में आपका वाटर इनटेक कितना है, जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड वाटर इनटेक है कि नहीं है, वो कितना है, यूरिन लेवल कितना है, ठीक है ना। या फिर आपके यूरिन से ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यूरिन से ब्लड का लेवल आना या ना आना, मतलब ये बहुत सारे इसमें ऐसे चेकअप किए जाएंगे। इसे यूरिन टेस्ट या पेशाब टेस्ट बोलते हैं प्यारे साथियों। इसमें आपको पीएच भी चेक किया जाता है, आपके जो बॉडी का पीएच होता है, ठीक है ना। आरबीसी जो टेस्ट होता है वो भी इसमें किया जाएगा। यूरिक एसिड मैंने आपको पहले ही बता दिया वो भी होगा, ठीक है ना। तो यूरिन टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता दी जाती हैं। और ये जितने भी टेस्ट होते हैं ये आपके याद रखना, सुबह जब आपको 10 बजे बुलाया जाएगा उससे पहले ही आपको बोल दिया जाएगा सुबह कुछ भी खा के नहीं आना है, मतलब खाली पेट ये चेक किए जाते हैं, सारे के सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे साथियों, तीसरा, पहला हो गया ब्लड टेस्ट, दूसरा हो गया यूरिन टेस्ट, तीसरा हो गया नौकनी। नौकनी किसे कहते हैं, नी मतलब घुटने, नौक मतलब उनका रगड़ा लगना, आपस में घुटनों का जुड़ना या सेपरेशन बिटवीन लेग्स, घुटनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, ज़्यादा हुआ तो वो भी अनफिट की कंडीशन में आएगा। बिल्कुल आपके घुटने खड़े होने में, सीधे खड़े होने में एक दूसरे से टच करते हैं तो वो भी अनफिट की कंडीशन में आएगा, उसे हम नौकनी बोला जाता है प्यारे साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई तो आपको 100% रीमेडिकल दे दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको दोबारा से चेक किया जाएगा, ठीक है ना। और सर एल्बो एंगल क्या होता है, यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ। सपोज करो जैसे आपकी एक कोहनी है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे घुमाव हुआ, बहुत ज़्यादा टेढ़ापन हुआ, घुमाव हुआ, ये 15 डिग्री से ज़्यादा का हुआ तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोहनी, ठीक है ना। एल्बो जो एंगल होता है ये इसी की तरह होता है, नौकनी की तरह, लेकिन ये हाथ का होता है। यदि आपका यहाँ का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है, 15 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको ये बाहर
कर दिया जाएगा, मतलब आपको 100% रीमेडिकल दे दिया जाएगा। और यहीं पे एक छोटा सा और टेस्ट होता है, आपके बैठने में घुटने से आवाज़ तो नहीं आती है, मतलब चट चट ऐसे आवाज़ तो नहीं आ रही है, बैठने या उठने में घुटनों से आवाज़ तो नहीं आ रही है। यदि 1-2 बार आ रही है तो कोई इशू नहीं है, बट बार बार आ रही है लगातार, हर बार बैठने और उठने में, तो 100% आपको यहाँ रीमेडिकल मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। नौकनी के बाद में नॉर्मल आर्क टेस्ट होता है, इसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल आर्क टेस्ट, और इसका एक और नाम है फ्लैट फुट। आपने सुना होगा, फ्लैट फुट का मतलब आपके पैर का जो तलवा है वो कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है या उसमें स्पेस है। यार बिल्कुल फ्लैट है तो वो भी रीमेडिकली की कंडीशन में आएगा, अनफिट की कंडीशन में। और यार बिल्कुल ज़्यादा ही उसमें बहुत ज़्यादा जगह है, तो प्यारे साथियों फुट या तलवे का जो लेवल है वो सही है या नहीं है, वही इसमें चेक किया जाता है। फ्लैट फुट के बहुत सारे तरीके होते हैं। 300-400 रुपए की एक स्ट्रिप्स टाइप की आती है, उसे पैर में लगा सकते हैं, उससे बहुत हद तक दूर हो जाता है। तो फ्लैट फुट का भी बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो टेस्ट है वो स्किन टेस्ट होता है। स्किन का मतलब विटिलिगो बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा आपकी स्किन पर जो सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, कहीं कहीं जो सफ़ेद और चकत्ते टाइप के, मतलब धब्बे टाइप के हो जाते हैं प्यारे साथियों। कहीं भी स्किन पर आपके वाइट स्पॉट्स हैं, कहीं भी, चाहे वो थाइज हो, चाहे हाथ हो, चाहे मुंह हो, कहीं भी हो, तो प्यारे साथियों इसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रीमेडिकल के, मतलब अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होनी चाहिए। और यदि ये सब इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है आपके, तो प्लीज़ आप पहले चेक करा लीजिएगा। एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन एंड साइको होने के बाद में बहुत कम टाइम मिलेगा, लगभग 15 दिन भी मिल सकते हैं, 20 दिन भी, 1 महीना भी, आपके मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है ना। इसी बीच में एक और टेस्ट होता है जैसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपके ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, नॉर्मल 80 to 120 होना चाहिए, 100 से 120, मतलब 80 to 120। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो भी आपका चेक किया जाएगा, तो प्लीज़ आप इसको पहले ही दिखा लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आई टेस्ट की। आई टेस्ट में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर 6/6 आंखें होनी चाहिए, 6/18 अलाउड है या 6/12 अलाउड है। तो प्यारे साथियों आप समझ लीजिएगा, मैं क्लियरली बता दूं, एक्स ग्रुप में 6/12 और 6/6 दोनों ही चल जाएंगे, मतलब 6/12 से लेके 6/6। विद स्पेक्टिकल्स चश्मा अलाउड है कि नहीं? चश्मा बिल्कुल अलाउड है, आपके स्पेक्टिकल्स भी अलाउड हैं। अच्छी आंखें मानी जाती हैं 6/6, कमजोर आंखों का मतलब है 6/18, लेकिन वो स्पेक्टिकल्स के साथ में इतना चल जाएगा। ये बाई ग्रुप की बात कर रहा हूं। एक्स ग्रुप में कितना चलेगा? एक्स ग्रुप में चलेगा 6/12 to 6/6 चल जाएगा, ठीक है ना। 6/12 से 6/6 चलेगा। एक्स और बाई ग्रुप में होगा 6/36 to 6 विद स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मे के साथ में। और आपका जो करेक्ट विजन होना चाहिए वो ओवरऑल यदि हम बात करें तो 6/12 चलेगा, और ±5.5 का डायोप्टर्स हो सकते हैं, मतलब इतने से ज्यादा वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, +5 या -5। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ ग्लासेस अलाउड हैं, बट 6/12 तक ग्लासेस अलाउड हैं बाई ग्रुप में, और 6/18 तक। और एक्स ग्रुप के लिए 6/12 to 6/6 होगा। और विदाउट स्पेक्ट कितना चाहिए सर? 6/6 एंड 6/12। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चों को यदि कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आपको सीधा रीमेडिकल या अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाइपर हाइड्रोसिस किसे कहते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, सिस मतलब यहाँ पे बात की गई है हथेली, मतलब आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, हाथों से पसीना बहुत ज़्यादा है, उसे हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम बोला जाता है। ज़्यादा अलाउड नहीं है यार, बहुत ज़्यादा आपके हाथ बिल्कुल भीगे, जैसे गर्मी या ठंड में बहुत ज़्यादा जल्दी पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीगे से रहते हैं, तो आपको प्यारे साथियों ज़्यादा हाइपर हाइड्रोसिस अलाउड नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है जब आप उस टाइम पर ट्रेनिंग या उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे एयरफोर्स को, तो आपको जो गन पकड़नी होगी, ठीक है ना। तो गन पकड़ने में हो सकता है आपके हाथ या वो है पसीना आ रहा है तो फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे गन को, और आप अच्छे से शूट या आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हाइपर हाइड्रोसिस को चेक किया जाता है। समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं ईयर टेस्ट की। ईयर का मतलब कान में, ठीक है ना। ये पूरा एक नाम होता है ENT।
ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये पूरा ही टेस्ट होता है। ENT का मतलब होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट। आपके ईयर को भी देखा जाता है, नोज में भी देखा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम, थ्रोट का मतलब गला। नोज और थ्रोट का कंबाइंड वे होता है, कंबाइंड एक दोनों का मिलाप पॉइंट होता है, मतलब जहां वो दोनों आके मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ईयर टेस्ट में आती है। कौन कौन से मिलेंगे? डेंटल टेस्ट भी होता है, दांतों में बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, आपके दांत किस तरह हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वायर लगा हुआ है, तो उसका भी एक अलग टेस्ट होगा कि आपको कितने दिन में हटवाना है या कितना अलाउड है लगा हुआ। ठीक है, एक आर्टिफिशियल टीथ होते हैं कि स्पेसिंग टीथ होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब लाइक आपने कोई भी दांत लगवाया है तो उसका कितना चल सकता है, कितना होना चाहिए। स्पेसिंग का मतलब है दांतों के बीच में जो जगह है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डेंटल टेस्ट में और भी 2-3 टेस्ट आपके चेक किए जाएंगे। नोज में क्या होता है? नाक में आपका DNS टेस्ट होगा। DNS का मतलब आपकी जो हड्डी है, DNS का मतलब लेफ्ट और राइट, जो नोज है लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन आपकी नोज का है, उसमें जो हड्डी है वो बहुत ज़्यादा फुलाव या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप तुरंत उसका ऑपरेशन करवाइएगा और उसे सही करवाइएगा। टैटू का क्या इशू है सर जी? यदि बहुत छोटा मोटा टैटू है आपके हाथ में तो कोई इशू नहीं है, रिलीजियस टैटू है, धार्मिक कुछ भी। लेकिन आपने बहुत बड़ा टैटू बनवा रखा है, किसी का भी हो, चाहे वो हो हनुमान जी का कुछ भी, तो आपको ऑपरेशन से हटवाना ही होगा। अभी सर्टिफिकेट को अलाउड कर दिया गया है कि छोटा टैटू है तो आप फेस सेकंड के साथ में ही टैटू का सर्टिफिकेट आता है, आप उसमें अपना कंसेंट भर सकते हो कि हाँ ये मेरा टैटू है, और वहाँ जाके वो आपको टाइम देंगे और वो बता देंगे कि ये आप अलाउ रख सकते हो इसे या इसका ऑपरेशन ही कराना। बहुत ज़्यादा बड़ा टैटू हुआ तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा, और छोटा मोटा हाथ पर हुआ तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म फिलअप करवा के और वो उसे अलाउड कर दिया जाएगा। समझ में आया? आपसे कंसेंट फॉर्म भराया जाएगा। सर एक और प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसिल की। हाइड्रोसिल का क्या प्रॉब्लम है? आपके जो टेस्टिस होते हैं उनमें फुलावट आ जाती है, ठीक है ना, इसलिए जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा उनसे छेड़ाखानी नहीं, मतलब उनमें फुलावट आने से उनमें पानी भर जाता है और ये मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। इसलिए हाइड्रोसिल हो गया और हर्निया हो गया, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं बच्चों को मेडिकल में। प्रॉपर बस आपको इतना करना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को जब भी मेडिकल देने जा रहे हैं अच्छे से सफाई करके जाएं, प्रॉपर तरीके से बाल बाल नहीं होने चाहिए, और बाकी ये प्रॉपर तरीके से चेक किए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और सर हाइट और वेट का क्या इश्यू रहता है प्यारे बच्चों? आपका जो वेट कंसीडर किया जाता है वो हाइट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, मतलब आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही वेट का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कितना भी वेट हो, 80 किलो हो और आपकी हाइट है 150, ऐसा नहीं चलेगा, या 160। समझ में आया? 157 तो हमें चाहिए ही हाइट, 157 सेंटीमीटर तो मिनिमम चाहिए। लेकिन सपोज करो मेरी हाइट 180 है तो उसी के अकॉर्डिंग वेट भी होना चाहिए, प्लस 10%, +10 और -10, उतना आपको छूट दे दी जाएगी, रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चेस्ट का कितना है? 75% सेंटीमीटर होनी चाहिए सर, लेकिन आफ्टर फुलाव होने के बाद में एक्सपेंशन कितना फुलाना है उसको? 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर हो गया। जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 80 सेंटीमीटर, नॉर्मल चेस्ट 75। हाइड्रोसिल मैंने बता दिया है, हर्निया हो चुका है। DNS का मतलब नाक का जो पॉइंट है जिसमें हड्डी बढ़ जाती है या टेढ़ी हो जाती है, तो लेफ्ट और राइट पोर्शन में होते हैं वो नो स्केम है, ठीक है ना। बाकी कौन कौन से मेन टेस्ट जो मैंने बताया, एक बचा हुआ ECG टेस्ट। ECG का मतलब है आपके एक्सरे किया जाएगा और अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, आपके इंस्टेंटाइन से लेके आपके हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, वो सब इसमें किया जाएगा ECG टेस्ट में, ठीक है ना। आपकी इंस्टेंटाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके लीवर में अंदर का जो पूरा आपका टेस्ट किया जाएगा वो ECG के अंदर आ जाएगा। तो ECG भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को इसमें मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ECG हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, नॉकनी हो गया, ठीक है ना, और आप नॉर्मल आर्क टेस्ट या फ्लैट फुट कह सकते हो, विटिलिगो टेस्ट कह सकते हो, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, आई टेस्ट हो गया यहाँ पर, और हाइपर हाइड्रोसिस हो गया, ईयर टेस्ट हो गया। ईयर मतलब कान में जो भी आपका पर्दा वगैरह जो फूल गया या पर्दा फट गया है तो उसका टेस्ट किया जाएगा। एक डेंटल टेस्ट किया जाएगा, डेंटल का, और सर एक नोज का, नोज में DNS का जो टेस्ट किया जाएगा, हाइड्रोसिल टेस्ट किया जाएगा, टैटू का सर्टिफिकेट होता है, और सर चेस्ट एक्सपेंशन कितना है मैंने बताया, हियरिंग कितनी होगी,
कितनी दूर से सुनना होगा आपको? 6 मीटर दूर से वो कुछ आवाज़ बहुत धीरे धीरे आवाज़ बोलेंगे, वो आपको सुननी होगी मशीन के द्वारा। चेस्ट में कोई डिफॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसा ना हो कि चेस्ट बहुत ज़्यादा दबी हुई या बहुत ज़्यादा निकली हुई हो, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए चेस्ट डिफॉर्मेशन का भी पॉइंट दे दिया जाता है। और फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, हाइट और वेट का कॉम्बिनेशन मैंने रेशियो बता दिया है क्या होना चाहिए। और इसके अलावा भी यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है मेडिकल से रिलेटेड कि सर प्लीज़ मुझे ये बताइए, मेरा ये है, आंख का विजन इतना है, सर मेरा डीएनएस का प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और शेयर करिए जितना हो सकता है। बाकी मैं बहुत नए नए अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मानते हैं कि सर ये सर ने पहली बोल दिया होगा, ये रियल है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।